संदेश देंगी आप? मैं महिलाओं को, समाज की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी उस झलकारी बाई की तरह ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, अपनी शक्ति को पहचानें और समाज के लिए अग्रसर हों, काम करने के लिए अग्रसर हों। महिलाओं पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, परिवार, समाज, फिर राजनीति। जी, उनको कैसे बाहर निकालेंगे आप महिलाओं को? मैं पहले तो खुद ही उदाहरण बनूंगी और जो मेरे साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं, मैं उनको भी चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ मिल कर के सभी महिलाओं को समझाएं और उन्हें समाज के लिए, काम के लिए आगे लाएं। मैं सारिका पंथी, अखिल भारतीय कोयली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। भोपाल द्वारा झलकारी देवी की जयंती मनाई गई। समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और माता को याद किया। तो अभी ये आज के समय में महिलाओं के लिए क्या संदेश है? महिलाओं के लिए संदेश है, जिस तरह हमारी समाज की गौरव झलकारी देवी ने अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जो एक संदेश दिया है देश की आज़ादी के लिए, हमारी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए समाज के प्रति और समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। समाज में जागृति लाने के लिए क्या करेंगे, क्या कहेंगे? समाज में जागृति लाने के लिए कहेंगे कि समाज के युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए और बुजुर्ग बड़े लोगों को मार्गदर्शन में रखना चाहिए। मैं घनश्याम साख्या, अखिल भारतीय कोयली समाज के प्रदेश संगठन मंत्री। आज हम सभी लोग यहाँ पर महानायिका वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्म दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, उपस्थित हुए हैं और उनको हम नमन करने के लिए सभी तहे दिल से यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आए हुए हैं और इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर साथ में हमारे इंटरनेशनल शूटर और भारत की प्रथम यूथ ओलंपियन शूटर सुश्री रुचि सिंह जी भी यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर कुछ मैच शूटिंग के चल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर इनका आना हुआ। अमेठी की रहने वाली हैं। जब यहाँ पर आई तो इन्होंने भी यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट की कि हम भी वीरांगना झलकारी बाई जी को सुमन अर्पित करेंगे। उसके लिए यहाँ पर इनका आना हुआ। अमेठी की रहने वाली हैं। जब यहाँ पर आई तो इन्होंने भी यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट की कि हम भी वीरांगना झलकारी बाई जी को सुमन अर्पित करेंगे, तो ये यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। और हमारे अनुसूचित जनजाति की पेंटिंग की प्रोधा और मंडला की रहने वाली, डिंडोरी की रहने वाली, जिला मंडला था पहले, उसकी डिंडोरी उसका ग्राम हो गया है। वहाँ की जनजाति की ग्रामीण गरीब अंचल से निकलकर और आज इन्होंने पद्मश्री का पुरस्कार हासिल किया। उसकी जो जीवन गाथा बहुत लंबी है। ये भी हमारे लिए एक वीरांगना झलकारी बाई जैसी ही सुशोभित महिला हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं और हमारी महारानी महानायिका वीरांगना झलकारी बाई से प्रेरणा लेती रहें और दुर्गा बाई जी से भी प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। सर, मेरा एक निवेदन है आपसे। जी सर। अब जो भी बोले हैं उनकी जितनी गुणगाथा कर लें। जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के एक ग्रामीण अंचल में भोजला गांव में हुआ था और गरीब परिवार में ये पैदा हुई थी। वहाँ पर इनके शौर्य की गाथाएं बचपन से ही, जैसे सिंह को मारना जंगलों में, ऐसी कहानियाँ सुनकर वहाँ की रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी वो आकर्षित हुई और उन्होंने इनको बुलाया और उन्होंने अपनी फ़ौज में इनको भर्ती किया और महिला विंग का, महिला दल का इनको सेनापति नियुक्त किया। इन्होंने ऐसे अपने शौर्य कौशल से, जब लक्ष्मीबाई जी घिर चुकी थी अंग्रेज़ों से, प्रथम युद्ध का जब 1857 में शुरू हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा और उनको पद से विमुक्त करने के लिए पूरी कोशिश की अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई जी को, तो उस समय कुछ लोगों ने गद्दारी की वजह से, गुलाम गौस तोपची ने तोपें चलाईं जो खाली चलाईं, जिसकी वजह से वो असहाय हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई को बचाने का श्रेय हमारे
वीरांगना झलकारी बाई ने उठाया, बीड़ा उठाया, और इन्होंने उनका वेश बदल के खुद लक्ष्मीबाई के रूप में अंग्रेज़ों के सामने खड़ी हुई साहस के साथ, और उनको पीछे के रास्ते से बाहर निकालकर सुरक्षित वापस पहुंचाया। और इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करे उन्होंने। तो इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, हमारे देश प्रेम के लिए जो इन्होंने वीरता की गाथा गाई हुई है, उसके लिए हम महारानी लक्ष्मीबाई जी के महारानी लक्ष्मीबाई की महिला विंग की महान सेनाबाई की महिला विंग की महान सेनापति वीरांगना झलकारी बाई को हमेशा याद करेंगे और उनके चरणों में हमेशा सत सत नमन। पीछे वाले हाथ उठा दो, सब पीछे वाले दिख जाए। वीरांगना झलकारी देवी, वीरांगना झलकारी देवी, वीरांगना झलकारी देवी, बोलते भैया वीरांगना झलकारी देवी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। बोली समाज, बोली समाज जिंदाबाद, बोली समाज जिंदाबाद, कबीर साहब जिंदाबाद, कबीर साहब जिंदाबाद। चलिए आइए। हाँ भैया, आप लोग एक हाथ लगा दो। एक हाथ लगा दो। इधर आ जाओ, एक साइड आधे इधर आ जाओ, आधे इधर आ जाओ। खींचो भैया, थोड़ा से ऐसे ऐसे हो जाओ तो फिर आप भी आ जाओ। आप ऐसे तो आप कैसे आइए जब छूट जाएगी। नहीं ऐसे थोड़े साइड में फोटो नहीं आएगी ना। माला डाल लो, थोड़ा इधर दाएं बाएं दबो, फोटो ले लें भैया। हाँ, जीटीपी में ऊपर ऊपर आ जाइए, सब लोग आ गए। लेना जरा आगे सबसे लास्ट में आइए, सब लोग खड़े हो जाओ बैंक के पास सामने। सब लोग खड़े हो जाओ, ऐसे प्रतिमा के साथ आ जाएगा। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। बाबूजी पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओ, जल्दी आएगी प्रतिमा। आ जाओ।